चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सहकारी समिति को ग्रामीण जीवन का एक मजबूत हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। राहुल गांधी ने जर्जर में अखाड़े का दौरा किया। बजरंग पूनिया समेत अन्य पहलवानों से मुलाकात। देश में कोरोना ने फिर से बढ़ाई चिंता। 6 राज्यों में नए वेरिएंट जैन फर्स्ट के 63 केस। आईएमडी ने जारी किया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कोहरे का अलर्ट, साथ ही साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी की गारंटी पर भजनलाल सरकार लगाएगी मुहर। सस्ते सिलेंडर के बाद अब राजस्थान की जनता को मिलेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने अपने 100 दिनों के संकल्प पत्र पर क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए साल पर उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शनधारी महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी अटकलें तेज हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि लोगों को इस साल वेट कम कर पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। वहीं इस वक्त की एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। अब भारत न्याय यात्रा पर मुहर लगाएंगे राहुल गांधी। मणिपुर से होगी शुरुआत, क्या है पूरा प्लान। राहुल गांधी अब आम चुनाव से पहले एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। वे 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा निकालेंगे। 20 मार्च तक चलेगी। ये 14 राज्यों से होकर यात्रा निकलेगी। राहुल गांधी अब आम चुनाव से पहले एक बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं। 20 मार्च तक चलेगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली यात्रा पूर्वोत्तर भारत के देश के पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगी। लंबे समय से चर्चा थी कि राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। उधर राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही। राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राजस्थान में अपने मंत्रिमंडल को लेकर पूरी तरीके से उलटफेर करना चाहती है। राजस्थान के कई बड़े दिग्गज को मौका मिल सकता है और राजस्थान में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर लोकसभा चुनाव से लेकर सीट बंटवारे तक अमरावती में शरद पवार ने वास्तव में क्या कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार बुधवार को अमरावती के दौरे पर थे। इस मौके पर शरद पवार ने राम मंदिर निर्माण, विधानसभा चुनाव के नतीजे और महाविकास अघाड़ी की बैठक, वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने, आगामी लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी। इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा मौसम विभाग ने कई राज्यों में एक बार फिर से भारी बारिश के साथ साथ कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी कोहरे के साथ साथ शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस, खड़गे ने फहराया झंडा। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर एआईसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस का ध्वज फहराया। इस अवसर पर सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजीव शुक्ला, पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल और अन्य नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। शाह ने ट्वीट कर कहा, अरुण जेटली जी, उनकी जयंती का स्मरण। एक चतुर कानूनविद जेटली ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कई कानून बनाए। वहीं दिल्ली कोहरे के कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज 130 से ज्यादा उड़ानों को कोहरे का असर रहा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों पर सुबह से ब्रेक लगा। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोगों को उड़ानों में शामिल नहीं रही। ऐसे में कोहरे की वजह से फ्लाइट में हो रहे विलंब पर एयर इंडिया ने यात्रियों को सुविधा दी। अगर वे फ्लाइट कैंसिल कराते हैं तो रेडिस्यूल कराते हैं तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा। उधर पुतिन बोले, मैं जानता हूं रूस यूक्रेन मुद्दे का हल ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए भी दी बधाई। भारत और रूस की दोस्ती वर्षों पुरानी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों की दोस्ती में नई धार मिली है। रूस के राष्ट्रपति अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं। बुधवार को एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी शुभकामना दी। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों रूस के दौरे पर है। जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की कतर के एक अमीर से मुलाकात। पूर्व भारतीय नौसैनिकों को अब नहीं होगी फांसी, इनसाइड स्टोरी। कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा को कम कर दिया गया है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कतर का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के शासक शेख तमीम बिन हम्मद अल थानी से मुलाकात के बाद आया है। कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा पर रोक लग गई है। इसे भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कतर की अदालत ने एक अज्ञात मामले में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। दावा किया गया कि इस भारतीय नौसैनिकों को जासूसी मामले में कतर कोर्ट ने यह सजा दी थी, लेकिन मामले की खुलासा न तो कतर ने किया और न ही भारत ने। हालांकि भारत ने कतर की कोर्ट की फांसी की सजा पर आपत्ति जताई थी। इस पर भारतीय नौसैनिकों को हर संभव मदद का ऐलान भी किया। इस बीच दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के शासक शेख तमीम बिन हम्मद अल थानी से मुलाकात की थी।
वहीं इस वक्त की मौसम विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में घने कोहरे की स्थिति व्यक्त की है। ये अगले 3 दिन तक रहेगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी रहेगी। अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते आने वाले 24 घंटों के दौरान ये कई राज्यों को प्रभावित करेगा। पंजाब में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड रहेगी। साथ ही साथ अधिकांश हिस्सों में कोहरे की चादर बिछी रहेगी। उधर दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान के कई जिलों में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान दिया है। राजस्थान से बाहर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजे गए सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान हमारी कर्म भूमि है। जब तक राजनीति में रहेंगे, राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। मुझे इससे पहले भी पार्टी ने कई बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारा लक्ष्य अभी लोकसभा चुनाव 2024 यूपी में बीजेपी की स्पेशल 35 संभालेगी। लोकसभा इलेक्शन का जिम्मा जनवरी से चुनावी मोड में आ जाएंगी भगवा पार्टी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के सभी जिला अध्यक्षों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की संचालन समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। ये चुनाव प्रचार, अतिथि सत्कार, कार्यालय, भोजन, जलपान, वोटर लिस्ट जैसी जिम्मेदारियों को अलग अलग टीमों का गठन करेगी। जनवरी से ही हर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सभाएं शुरू हो जाएगी, जिनके लिए लोकसभा और विधानसभा स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी है। सभी राज्यों में अपने अपने पार्टियों का गठन और अपने अपने दलों को चुनावी राजनीति पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव होते हुए यूपी में बीजेपी के स्पेशल 35 संभालेगी लोकसभा इलेक्शन का जिम्मा। दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी। भाई राहुल की वजह से उलझन में पड़ी कांग्रेस। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी के संगठन में ताजा बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रियंका को लोकसभा चुनावों पर फोकस रखने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पार्टी ने प्रियंका को उत्तर प्रदेश का महासचिव पद वापस ले लिया है। इसके उनके भविष्य पर अटकलें लगना शुरू हो चुकी है। दक्षिण भारत के किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने वाराणसी से प्रियंका को चुनाव लड़ने का दिया सुझाव। प्रियंका गांधी के दक्षिण का रुख करने की राह एक और अड़ंगा है, वो है राहुल गांधी। सियासत की चाल, लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक? चुनाव से पहले राज्य बन जाएंगे रण। नए साल आने वाले कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर बीते साल पर एक नजर डालें तो 2023 काफी रोल कोस्टर साइड जैसा रहा है। क्रिकेट मैच की तरह बॉल दर बॉल परिस्थितियां बदली है। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी सियासी चाल चलते आई है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही रोचक रहेगा। 2023 का साल देश की सियासत के लिए उथल पुथल भरा रहा है। किसी क्रिकेट मैच की बॉल की तरह दर बदल स्थितियां बदलती रही है। 2024 बताएगा कि किसकी चाल सही रही, किसके गलत। सियासत का कैसा साल बीता, क्या होगा आगे, परिदृश्य पूरी तरीके से तय होगा। नया साल देश की राजनीति के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी आम चुनाव में जीत की हैट्रिक मारने के मकसद से उतरेगी, पिच की ताल ठोकेगी। अभी तक उनके विजय रथ को रोकना विपक्ष के लिए लगभग राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर किसको मिलेगा? एलपीजी गैस सिलेंडर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जनवरी से 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सीएम शर्मा ने कहा, सब्सिडी की राशि बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी महिलाओं और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। बीपीएल परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। सिलेंडर लेते समय बाजार मूल्य चुकाना होगा। संख्या ज्यादा हुई तो बाजार रेट पर ही मिलेंगे सिलेंडर। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने गरीब कल्याण को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। चुनाव में बीजेपी की ओर से वादा किया गया था, इसे 1 जनवरी 2024 से लागू करने जा रही है। बता दें कि इन परिवारों को गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी। बीजेपी सरकार की नई योजना लागू होने के बाद उन्हें 50 रुपए की बचत होगी। अन्य परिवारों को सिलेंडर पहले के दर पर बाजार में मिलता रहेगा। बता दें कि टोंक जिले में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने सस्ते सिलेंडर का वादा पूरा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से महिला, युवा, किसान और गरीबों के लिए गारंटी पर अपना विश्वास जाहिर किया है।
गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उन लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिया है। इनके अलावा चुनिंदा बीपीएल परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक पात्र परिवार को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। सिलेंडरों की संख्या ज़्यादा हुई तो बाजार मूल्य चुकाना होगा। सिलेंडर लेते समय बाजार मूल्य चुकाना होगा, बाद में सब्सिडी उनके अकाउंट में आ जाएगी। राजस्थान से जुड़ी और देश विदेश से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।